वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लास में डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से रीड किया था। अब उन्हीं डेटा टाइप्स में से एक डेटा टाइप को पिक करते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई नाम है, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कोडेड विद अजय। ये आपका नाम है। अब आप इस नाम को कहीं ना कहीं प्रिंट करना चाहते हैं या यूजर को या क्लाइंट को सामने स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एज इट इज उसको प्रिंट फंक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आए, बाकी सब स्मॉल आए। ये काम हम कैसे कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के ऊपर? मान लीजिए आप सारे स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, वो काम आप स्ट्रिंग के ऊपर कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एक पाइथन के ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी है, ठीक है, आपने लिख दी, लेकिन लिखने के बाद आप भूल गए कि आपने फंक्शन कहां डिफाइन किए थे। या एक पर्टिकुलर फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए बाइसेक्ट फंक्शन है या कोई सा भी डॉट फॉर्मेट फंक्शन आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। उस फंक्शन को उस बुक में सर्च करना है, वो कैसे कर सकते हैं? लिस्ट में से सिर्फ एक डेटा को पिक करना या चूज करना है, वो कैसे कर सकते हैं? मतलब स्ट्रिंग के ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब एक छोटा सा स्ट्रिंग नहीं होगा आपका नाम या कुछ भी। स्ट्रिंग मतलब एक पूरी विकिपीडिया की फाइल हो सकती है आपके पास, या पाइथन की पूरी बुक हो सकती है एग्जाम्पल के लिए। ऐसे बड़े बड़े स्ट्रिंग जिसमें लाखों करोड़ों वर्ड्स रहेंगे, उनको आप कैसे काम कर सकते हैं, ये अपने काम के लिए उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप एक स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं। तो उनको कैसे परफॉर्म करना है ये हम देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देखने के लिए अपना पाइचाम ओपन करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पाइचाम में। यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम क्या रखेंगे? ट्यूट 8, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 8th लेक्चर है। देखिए हमारे टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं और पाइथन में भी बहुत सारे डेटा टाइप है, लेकिन हम मेनली फोकस कर रहे हैं स्ट्रिंग पर। इसलिए क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंस है स्ट्रिंग की वो बहुत अलग है बाकी डेटा टाइप से। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर माई str नाम से एक वेरिएबल असाइन करता हूं, उसमें एक स्ट्रिंग को पास कर देता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता हूं अजय इज अ गुड बॉय, ठीक है। आप आपके हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका नाम लिख लीजिए और इसको रन करते हैं तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब तक आप प्रिंट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे और उसमें आपको जो प्रिंट करना है वो नहीं पास करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा। तो ये सिंपली अजय इज अ गुड बॉय प्रिंट कर रहा है। मैं यहां पर कुछ स्ट्रिंग और पास करता हूं, आज कल भी होगा। ये मैंने क्यों लिखा ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस स्ट्रिंग से माई str स्ट्रिंग से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर पिक करना चाहता हूं। वो आपको कैसे करना है? तो यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं स्ट्रिंग स्लाइसिंग से। इसका नाम है स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना। मतलब कैसे स्ट्रिंग से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं अपने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको वो कैसे करना है? तो आपको जो स्ट्रिंग पास किया है उस वेरिएबल के नाम के आगे एक लिस्ट असाइन करना है और वहां पर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर असाइन करना है। अगर आपको कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर नहीं पता तो आप कैसे गेट कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट लेन फंक्शन का यूज करना है। ये क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर पास करेंगे उसकी लेंथ बताएगा। देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं। ये फिलहाल मैं अभी एरर देगा तो मैं इसको यहां से कमेंट कर देता हूं। अब इसकी लेंथ अगर आपको जानना है तो आप यहां से जान सकते हैं। देखिए ये 32 बता रहा है। हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 32 है, लेकिन अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो 33 आएंगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये रीजन आपको समझना चाहिए, क्योंकि पाइथन में इंडेक्स नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। इसलिए वो 0 से काउंट करता है तो 32 तक जाता है, लेकिन हम जब काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं। तो हमारी गिनती में 33 आना चाहिए और वो आएगा। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और आपको स्पेसेस भी काउंट करना है। फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे। अब आते हैं लिस्ट स्लाइसिंग पर, वापस मुद्दे पर। तो आपको यहां से कुछ कैरेक्टर पिक करना है। मान लीजिए मैं इंडेक्स नंबर यहां पर 6 देता हूं, तो ये क्या करेगा, जो 6 नंबर पर इंडेक्स पर हमारा कैरेक्टर है उसको पिक करेगा। देखिए इसने एस को पिक किया। अब मैं यहां पर अगर 0 पास कर देता हूं, ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स नंबर का जो भी हमारा कैरेक्टर होगा उसको पिक करेगा। देखिए कैपिटल ए। मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 13 लिख देता हूं। 32 तक है ना, तो 13 आना चाहिए। तो ये 13 पे जो भी डी है हमारा, इसको रिटर्न कर रहा है। अब मैं यहां पर एक ऐसा नंबर लिखता हूं जिसे आपको पता चल चुका है कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 32 है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 36। अब ये हमें देगा? नहीं देगा भाई, लात मारेगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब जो इंडेक्स नंबर हमने दिया है यह इस स्ट्रिंग की रेंज के बाहर है भाई, बिल्कुल बाहर है, कतई मना करेगा।
तो आपको क्या करना है, इसकी लेंथ पहले पता करना है और जिस कैरेक्टर को गेट करना है उसका इंडेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एक एक करके पिक कर सकते हैं। और अगर आपको बंडल में पिक करना है, अब ये तो स्ट्रिंग हमने छोटा सा लिया है, अजय इज अ गुड बॉय एंड पता नहीं आजकल भी होगा कुछ लिया है, इसमें स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझ पड़े कि ये क्या लिखा है। अजय सॉरी आजकल भी होगा, ठीक है कोई इशू नहीं है, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। यहां पर कॉमा भी ऐड कर देते हैं ताकि आपको और पढ़ने में दिक्कत ना आए। अजय इज अ गुड बॉय, और सॉरी गुड के बाद लगा दिया क्या, डॉट नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। अजय इज अ गुड बॉय आजकल भी होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बंडल में पिक करना है कैरेक्टर को। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर 6 लिखते हैं तो ये 6 इंडेक्स नंबर पर जो कैरेक्टर होगा उसको आपको शो करेगा। देखिए ये 36 उसकी लेंथ है और ये 6 नंबर पर क्या है, एस है, तो ठीक है उसने एस को प्रिंट कर दिया। लेकिन आपको बंडल में चाहिए, मतलब पूरा नाम चाहिए, मान लीजिए अजय चाहिए आपको, तो अजय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको 0 से अजय को प्रिंट करना है। तो अजय की जो लेंथ है वहां तक जाना होगा, तो अजय की लेंथ क्या है, 0 1 2 3, तो आपको यहां पर लिखना होगा 3। देखिए मैं आपको बताता हूं, 0 1 2 और 3 इंडेक्स नंबर तक अजय कंप्लीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से 3 तक हमारे इंडेक्स नंबर उसको दे देंगे। कॉलन के बाद सेकंड इंडेक्स नंबर लिखना होता है, जहां तक हमें स्ट्रिंग की इंडेक्स नंबर चाहिए वहां सेकंड नंबर हम कॉलन के बाद उसको देते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाएं और वापस देखें तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इसको रन करते हैं तो अजय आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, AJA, ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है ना वो इंक्लूडिंग होता है, इंक्लूडिंग मतलब उसके अंदर होता है, और जो सेकंड इंडेक्स नंबर हम उसको देते हैं ना वो एक्सक्लूडिंग होता है, मतलब बाहर होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें तो अजय प्रिंट करना है, तो हमें एक नंबर इसको ज्यादा देना होगा, एक इंडेक्स नंबर इसको ज्यादा देंगे, तब ये क्या करेगा, 4 तो बाहर है उसके, लेकिन उसके भीतर जो 3 है वो तो इंक्लूडिंग है ना हमारे स्ट्रिंग के अंदर या इंडेक्स नंबर के अंदर, तो वो प्रिंट कर देगा। तो हम इसको अब रन करते हैं तो अजय आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए बराबर ये प्रिंट कर रहा है अजय। अब आप क्या चाहते हैं, मान लीजिए आप पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं 0 से, लेकिन आपको लास्ट इंडेक्स नंबर पता ही नहीं। मान लीजिए ये कमेंट वाली लाइन हम लेंथ वाली लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता है, फिर भी हम हमारी लिस्ट को पूरी तरह से प्रिंट करना है। सॉरी लिस्ट नहीं, लिस्ट स्लाइसिंग हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमने आपको लिस्ट के बारे में नहीं बताया तो लिस्ट स्लाइसिंग कैसे बताएंगे, हम पहले लिस्ट को जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में जानते हैं तो उसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको पूरी स्ट्रिंग चाहिए मतलब प्रिंट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 से लास्ट तक चलाना है। अब आपको इंडेक्स नंबर पता ही नहीं है तो आप कैसे चलाएंगे उसको, तो आपको क्या करना है, सेकंड इंडेक्स नंबर देना ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये एरर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। देखिए अजय इज अ गुड बॉय आजकल भी होगा, देखिए बराबर उसने प्रिंट किया है, कोई एरर नहीं आई। इसने ऐसा क्यों किया, जब आप फर्स्ट इंडेक्स नंबर उसको नहीं देते, मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स नंबर जो फर्स्ट वाला है वो देता नहीं, अब इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, ये रन करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए सेम एज इट इज। ऐसा इसने क्यों किया, जब हम लिस्ट में इंडेक्स नंबर उसको नहीं देते, जब हम फर्स्ट इंडेक्स नंबर उसको नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 से स्टार्ट करेगा। ध्यान से सुनना, बाय डिफॉल्ट वो उसको 0 से स्टार्ट करता है। और जब हम उसके सेकंड इंडेक्स नंबर नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाता है। ध्यान से सुना आपने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, मतलब एंड तक वहां तक जाएगा और प्रिंट करेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए अगर आपको यहां पर एक मॉडिफाई और करना है, मान लीजिए आप क्या चाहते हैं, आप यहां पर चाहते हैं थर्ड इंडेक्स नंबर से लास्ट तक प्रिंट करना, तो आप इसको रन करिए। ये थर्ड इंडेक्स नंबर से देखिए Y से लास्ट तक प्रिंट कर रहा है। आप चाहते हैं कि मैं शुरू से स्टार्ट करके 13 तक इंडेक्स नंबर तक सिर्फ गेट करना चाहता हूं, तो आप इसको रन करिए तो ये भी होगा। बिल्कुल अजय इज अ गुड, परफेक्ट, हमारा काम हो चुका है। मतलब कैसे आप इंडेक्स नंबर के साथ स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं।
आप परफेक्टली सीख चुके होंगे। नहीं सीखे हैं तो वीडियो में पीछे जाइए, दोबारा देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक ये तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं। अगर आपको क्या करना है, एक एडवांस लेवल पे जाना है। ये बहुत सारे जो पाइथन के एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। अगर आपको कुछ आपके स्ट्रिंग से स्किप करना है, मान लीजिए ये हम लिखते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, पूरा स्ट्रिंग। देखिए मैं आपको रन कर देता हूं। ये डिबग नहीं भाई, हमें डिबग नहीं करना है अभी, तो फिलहाल में हम इस फाइल को रन करते हैं। हाँ, अजय इज अ गुड बॉय, आजकल भी होगा, ठीक है, परफेक्टली रन हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक एक वर्ड को स्किप करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर एक कॉलन देना होगा वापस, और उसके बाद 1 लिखना होगा। तो आप बोलोगे कि 1 लिखने से हमारा काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर बोलोगे कि लिखा क्यों, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए सेम एज इट इज आ रहा है, अजय इज अ गुड बॉय, आजकल भी होगा। लेकिन आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे एक कैरेक्टर स्किप करना, तो आपको यहां पर लिखना होगा 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक नंबर कम तक चलता है, आपने ध्यान नहीं दिया ध्यान से। तो आप इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए हर एक कैरेक्टर को स्किप कर रहा है, ध्यान से देखिए, इसने हर एक कैरेक्टर को स्किप किया है एक कैरेक्टर के बाद। मतलब स्टार्टिंग का तो 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट किया और एंड तक जाएगा बराबर, क्योंकि हमने लास्ट इंडेक्स नंबर दिया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेगा। सेकंड, हमने थर्ड कंडीशन उसको क्या दे दी, 2 नंबर दे दिया, मतलब स्किप करना है। अगर आपको स्किप करना है तो आप 1 देंगे, 1 देंगे तो स्ट्रिंग स्किप नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ही 1 होती है। और अगर आप 1 दे रहे हो तो वो स्किप थोड़ी करेगा। लेकिन अगर आप उसको 2 दे देते हैं तो वो लेस देन 1, मतलब एक कैरेक्टर स्किप करेगा। अब आप यहां पर चाहते हैं कि मैं 3 पास कर दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेस देन 1, मतलब 2 कैरेक्टर स्किप करना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, मैंने देख लिया ये 2 कैरेक्टर स्किप कर रहा है। आप क्या चाहते हैं, यहां पर 56 कैरेक्टर स्किप करना चाहते हैं, जो कैरेक्टर की हमारी लेंथ ही नहीं है स्ट्रिंग की, फिर भी आप उसको स्किप करना चाहते हैं। तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए, आप ध्यान से सोचिए। मैं इसको रन कर रहा हूं, देखिए इसने फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट किया और उसके बाद के छोड़ दिए। ये रीजन मैं आपको समझाता हूं। इसने क्या करा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये फर्स्टली चेक करता है इन दोनों को, यहां तक देखिए फर्स्ट के 2 कॉलन के पहले की वैल्यू और कॉलन के बाद। तो इसने क्या करा, फर्स्ट में क्या था 0 इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, तो इसने 0 इंडेक्स को पिक किया, वहां पर कैपिटल ए था, उसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये आगे गया, तो जो लास्ट लिस्ट थी हमारी लेंथ, उसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, स्मॉल ए, ध्यान से सुनना, स्मॉल ए। ये वहां तक तो गया, लेकिन थर्ड कंडीशन हमने इसको दे दी कि आपको 56 कैरेक्टर स्किप करना है। तो ये गया और बोला कि भाई 56 कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में नहीं है, तो ठीक है जितने हैं इतने ही मैं स्किप कर देता हूं और अपना काम कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं। तो इसने देखिए कैपिटल ए को प्रिंट किया और बाकी सभी को मजेदार स्किप कर दिया। तो आई होप कि आपको ये लिस्ट स्लाइसिंग समझ में आई होगी। अब हम जानते हैं इसमें नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अगर आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए भी यह आया है कि हमें नेगेटिव स्लाइसिंग करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स नंबर पास करना होगा, तो आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। आपको यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग के लिए नेगेटिव इंडेक्स नंबर पास करना होगा। देखिए अब ये क्या करता है, ये आपको नेगेटिव साइड से काउंट करके देगा। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पर देखिए समझाता हूँ। पहले तो जो ए है हमारा कैपिटल ए, वो 0 इंडेक्स पर स्टोर है, मतलब ये जो जे है ये 1 पर है, स्मॉल है 2 पर है, और जो वाई है वो 3 पर है, और ये स्पेस 4th पर है। सेम एज इट इज ये बैक साइड से चलता है। 0 नंबर पर हमारा कैपिटल है, तो ये क्या होगा, स्मॉल है -1, जी जो है वो -2, जो हमारा वो है वो -3, और एच है वो -4। इसीलिए देखिए इसने -4 तक हमने प्रिंट करने के लिए कहा था, तो ये BHI पर रुक गया यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे इसको जाना ही नहीं है ना भाई, हमने बोला था इसको। सेम एज इट इज आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में 0 और लास्ट पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेगा, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन आप जहां पर थर्ड इंडेक्स पर आप क्या दे रहे थे, जो कैरेक्टर आपको स्किप करना है वो कैरेक्टर की लेंथ दे रहे थे, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर करता हूं -1। अब ये क्या करिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। ये क्या करता है, पूरे स्ट्रिंग को, सॉरी यहां पर क्या इसने बता दिया, हमने लिस्ट को बंद नहीं किया, सॉरी कोई इश्यू नहीं है, प्रॉपर वर्क करेगा। ये काम मजेदार करता है। ये क्या करेगा, हमारी जो पूरा स्ट्रिंग है, अभी तो देखिए यहाँ पर बहुत छोटा स्ट्रिंग है यार, हमने बहुत छोटा लिया है, लेकिन जब बहुत बड़ा स्ट्रिंग होगा या बहुत, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अपने
पाइथन की बुक लिखी है बहुत बड़ी। अब उस बुक में से आपको स्ट्रिंग गेट करना है या उस स्ट्रिंग को आपको रिप्लेस करना है या रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, तो आप क्या कर सकेंगे, डायरेक्टली उसके इंडेक्स नंबर को थर्ड पर -1 कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए उसने क्या करा, पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। तो अगर आप किसी सीनियर के प्रोजेक्ट में इस तरह का कमाल देखें तो आप बिल्कुल ना डरिए, ये एक सिर्फ स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है। मेरे बात करने में बार बार लिस्ट स्लाइसिंग आ रहा है, उसको भी हम बहुत जल्द जानेंगे, आप टेंशन ना लें। फिलहाल आप यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर ध्यान दें, कोई इश्यू नहीं है, इसको अच्छे से जाने, फिर हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग को भी जानेंगे। फिलहाल हमारा काम यहाँ पर हो चुका है स्लाइसिंग का, तो हम इसको करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ फंक्शन भी आपको बता दिए जाए, ताकि थोड़ा एडवांस लेवल पर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो आपको भी मजा आए। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्टली लिखिए प्रिंट के अंदर आपके स्ट्रिंग जिसमें स्टोर है उसका नाम डॉट। अब यहाँ पर आप अपने फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं इज ऑल नम, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये ट्रू या फॉल्स मतलब बुलियन वैल्यू, मैंने आपको अगर पहले नहीं बताया है तो जो बुलियन वैल्यू होती है वो ट्रू या फॉल्स में होती है। तो ये हमें या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। तो फिलहाल मैं ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना स्ट्रिंग, उसमें स्पेसेस नहीं होते हैं। तो अगर आप कहोगे कि सर हम यहाँ पर स्पेस को हटा दे तो ये क्या हमें ट्रू देगा, बिल्कुल देना चाहिए। तो ठीक है, हम आपको यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए ये स्पेसेस हटा रहे हैं, वरना मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग से सारे स्पेसेस हटा देता हूँ। अब इसने ट्रू रिटर्न करना चाहिए तो बिल्कुल करेगा, देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि आप अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती है या स्ट्रिंग होता है हमारा, उसको समझ चुके होंगे। तो आप समझ चुके हैं तो मैं फिर से यहाँ पर स्पेसेस ऐड कर दूं, क्योंकि ये बहुत गंदा सा दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं गुड बॉय और आज कल भी होगा, ठीक है, हमारा काम हो चुका है। अब और एक फंक्शन को जानते हैं, तो हम फिलहाल में इनको कमेंट नहीं करते, एक एक करके सभी देख लेते हैं यार। प्रिंट और हमारा जो भी स्ट्रिंग है उसका mystr डॉट, यहाँ पर हम क्या करते हैं al और अल्फा का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस अल्फा का यूज कर लेते हैं। अब ये क्या करता है, सेम एज इट इज ये भी रिटर्न करेगा, क्या ट्रू या फॉल्स। देखिए इसके साथ ही ये इज ऑल जो नम है ये, और जो अल्फा वाला फंक्शन है हमारा सेकंड वाला, ये भी जो होता है ना वो हमारे जो स्पेसेस होते हैं ना उसको काउंट करता है। अगर स्पेसेस आपके स्ट्रिंग में है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। जो मैंने अभी आपको स्पेसेस हटा के जैसे समझाया था, सेम एज इट इज वर्क करता है। अगला फंक्शन जानते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए इंड स्विच को जान लेते हैं। रुकिए, हमने यहाँ पर नाम नहीं दिया ना, माई स्ट्रिंग डॉट इंड स्विच को जान लेते हैं। ये क्या करता है, इंड स्विच, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करता हूं, उसका नाम है बॉय। इंड स्विच का मतलब क्या होता है, ये आपके स्ट्रिंग में जाकर चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग के लास्ट में बॉय लिखा है या नहीं। अभी तो नहीं लिखा है, तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए, देखिए आप ही देखिए, मैं इसको रन करता हूं और ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में बॉय नहीं है, हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में क्या है, होगा। तो आप बोलोगे अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिल्कुल 100% करेगा। देखिए ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इन स्विच जो होता है ना वो क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में जाकर चेक करता है वो वर्ड जो हम उसको देते हैं। जैसे अभी हमने उसको होगा दिया है, सेम एज इट इज, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, आपको चेक करना है कि लास्ट स्ट्रिंग कौन सा है, और आपको कंफ्यूजन है कि ये स्ट्रिंग हो सकता है या, तो आप इसके सहारे या इसका यूज करके जान सकते हैं कि आपके स्ट्रिंग का लास्ट वर्ड क्या है। फिलहाल हम आते हैं अगले फंक्शन पर, तो यहाँ देखते हैं प्रिंट और mystr। अब हम क्या देखते हैं, मान लीजिए काउंट का यूज करते हैं, सॉरी mystr डॉट काउंट। काउंट क्या करेगा, काउंट क्या करता है, मान लीजिए आप एक कैरेक्टर दे रहे हो, कौन सा कैरेक्टर देना है आपको, जो कम हो, मान लीजिए जी है, ठीक है। ये जी कितनी बार है इस स्ट्रिंग में आप गिन सकते हैं, लेकिन ये काउंट फंक्शन क्या करता है, आपके कैरेक्टर काउंट करता है, मतलब टोटल कैरेक्टर नहीं काउंट करेगा, जो कैरेक्टर आप उसको देंगे ना वो कैरेक्टर को काउंट करेगा कि आपके स्ट्रिंग में वो कितनी बार है। देखिए मैं इसको रन करता हूं, रन, और ये 2 बार है हमारा जो जी है। अगर मैं यहां पर स्मॉल ए देता हूं तो ये क्या डिटेक्ट कर रहा है, 6। अगर मैं यहां पर
कैपिटल ले देता हूं, तो देखिए आप स्ट्रिंग में कितनी बार है, एक बार ना, तो ये एक बार। तो आप जो कैरेक्टर काउंट करना चाहते हैं ना अपनी बुक में, या आपने कितनी बार उसको यूज किया है, वो जानने के लिए आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ 20 बी पास कर देता हूँ, वरना ये एरर देगा, क्योंकि खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हम आते हैं अगले फंक्शन पे। अगले फंक्शन में नहीं है, फिलहाल इसको कमेंट करते हैं यार, ये बहुत सारे हो गए, तो ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं वापस अगले फंक्शन की ओर। प्रिंट फंक्शन के बाद माई और माई को सिलेक्ट करके डॉट। अब हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज इसका यूज करते हैं। ये क्या करेगा, ये आप ध्यान से देखिए। पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट वर्ड है उसको स्मॉल कर देता है। अब ये क्या करेगा, इसी समझाने के लिए हमने उसको स्मॉल किया। ये क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको कैपिटल करेगा। देखिए अजय इज अ गुड बॉय, यहां पर देखिए स्मॉल है, और यहां पर देखिए आकर कैपिटल हो चुका है। इसका रीजन मैं अब बता दूं। जो कैपिटलाइज फंक्शन होता है ना, वो हमारे स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको पिक करता है और कैपिटल कर देता है। यही काम होता है इसका। सेकंड फंक्शन देखते हैं अब। यहां पर अगला फंक्शन है माई डॉट। हम देखते हैं, मान लीजिए फाइंड को देख लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए। फाइंड फंक्शन को देख लेते हैं। फाइंड क्या करेगा, मान लीजिए मैं यहां पर फाइंड करना चाहता हूं, क्या हमारे स्ट्रिंग में क्या है पहले वो देख लेते हैं, इज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इज लिख लेते हैं। अब ये इज को फाइंड करेगा, कैसे, इंडेक्स नंबर के साथ। देखिए वो रिटर्न क्या कर रहा है, 5। इसने 5 क्यों रिटर्न किया मैं आपको बताता हूं। देखिए 0 इंडेक्स पर क्या है, ए, 1 2 3, और जो हमारा स्पेस है उसको भी ये काउंट करता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो 4th नंबर पर हमारा स्पेस है, तो 5th नंबर से हमारा जो इज है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये यहां पर बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इसको यहां थोड़ा स्पेसेस हटा देता हूं, ये बहुत वो हो रहा है, हाँ लंबा हो रहा है। अब हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए फाइंड फंक्शन क्या होता है, फाइंड फंक्शन के अंदर आप वो कैरेक्टर या वो वर्ड लिख सकते हैं जो आपको अपनी बुक में फाइंड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास एक विकिपीडिया की फाइल है या एक पाइथन की बुक है। अब उसमें कोई फंक्शन है, मान लीजिए प्रिंट फंक्शन है या फाइंड फंक्शन है, आपको ढूंढना है कि वो कहां पर लिखा है या कितनी बार लिखा है, तो वो काउंट की मदद से, फाइंड की मदद से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, और ज्यादा समझ में ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछें। हम अगले फंक्शन को जानते हैं, तो यहां पर लिखते हैं माई और फाइंड फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, लोअर को जानते हैं, लोअर फंक्शन को। लोअर फंक्शन क्या करता है, हमारा जितना भी स्ट्रिंग है ना, अभी तो ये छोटा सा है, लेकिन जितना बड़ा स्ट्रिंग होगा ना उसको पूरे को लोअर केस में कर देगा। लोअर केस क्या होता है, स्मॉल में लिखना। देखिए मैं इसको रन करता हूं, तो अभी तो फिलहाल में हमारा क्या है, ये स्मॉल में, मैं इसको यहां पर कैपिटल कर देता हूं। अब आप लोअर केस को समझ पाएंगे। लोअर क्या करेगा, देखिए यहां पर ए कैपिटल है, फिर भी ये क्या करेगा, पूरे केस को, ये पूरे स्ट्रिंग को हमारे लोअर केस में कर देगा। सेम इसके अपोजिट है अपर केस। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, और सॉरी प्रिंट के बाद माई डॉट और अपर केस लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आप खुद देखिए यार आउटपुट स्क्रीन पर। देखिए अजय इज अ गुड बॉय, आज कल भी होगा। मतलब ये पूरे हमारे स्ट्रिंग को कैपिटल फॉर्म में कर देता है। कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम अपर का यूज करते हैं, लोअर में लोअर का यूज करते हैं। तो ठीक है, आप यहां तक आ चुके होंगे। अब हम अगले फंक्शन को भी जान लेते हैं ताकि आपको और मजा आए थोड़ा एडवांस पढ़ने में। माई डॉट, हम क्या करते हैं, यहां पर रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हैं। ये क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन 2 कैरेक्टर या 2 वर्ड या बोल सकते हैं 2 आर्गुमेंट लेगा। अब आप बोलोगे क्यों लेगा, रिप्लेस का काम क्या होता है, आपके जो कैरेक्टर होता है ना उसको रिप्लेस करना होता है। मान लीजिए हमारे पास इस स्ट्रिंग में कौन सा कैरेक्टर है, इज है। ठीक है, कोमा करके आपको देना होगा सेकंड आर्गुमेंट। आप इसको इस को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं आर। तो आप बोलोगे ये इस को आर से रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल 100% करेगा, यही तो काम है रिप्लेस का। देखिए अजय इज अ गुड बॉय, आजकल भी होगा, ये पहले आ रहा था, अब क्या आ रहा है, अजय आर अ गुड बॉय, आजकल भी। बहुत गंदा एग्जाम्पल है यार, आर तो लिखना ही नहीं था हमें, यहाँ और कुछ लिख लेते तो ज्यादा बेटर होता। अजय और फॉर्म लिख लेते हैं, आर कुछ भी नहीं, अजय पाइथन दे दो तो ठीक है, वो तो बहुत गंदा सा दिख रहा है। अजय पाइथन अ गुड बॉय, आजकल भी होगा, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है उससे, तो आर से तो देखिए उसने क्या करा, रिप्लेस फंक्शन है वो, उसने इस को पहले तो हमारे स्ट्रिंग में फाइंड किया, पहले ढूंढा कि कहां पर इज है, और उसकी जगह पर पाइथन से उसको रिप्लेस कर दिया। अगर मैं यहां पर पी कैपिटल भी कर देता ना,
तो ये नहीं देखता कि स्मॉल में लोअर केस है या जो भी है, ये सिर्फ सेम एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आ गया। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ वापस से, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपके स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। इज ऑल नम क्या करेगा, ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू आपको रिटर्न करता है। ये दोनों ही इज ऑल नम और इज ऑल अल्फा। और जो इंट विथ होता है ना, वो क्या करता है, आपके जो भी स्ट्रिंग है उसके लास्ट में चेक करेगा कि वो वर्ड है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स। काउंट क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को काउंट करता है कि वो कितनी बार यूज किया गया है। उसके बाद आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, आपके स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है ना, उसको कैपिटल कर देता है। जो फाइंड फंक्शन होता है वो फाइंड करता है पर्टिकुलर कैरेक्टर को कि वो आपके स्ट्रिंग में है या नहीं। लोअर फंक्शन क्या करता है, आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसको पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अपर फंक्शन क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को पूरे अपर केस में या अपर कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, जो आपको उसको फर्स्ट आर्गुमेंट देंगे उसको सेकंड आर्गुमेंट से रिप्लेस कर देगा। तो आई होप कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। हम इस वीडियो में थोड़ा एडवांस लेवल पर गए हैं, लेकिन आपको अगर पाइथन सीखना है तो आपको धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाना होगा। ये फंक्शन है, इसका यूज करिए। जितनी आप इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे, अगले लेक्चर में आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। बिना प्रैक्टिस से आप मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, थोड़ा थोड़ा एडवांस से भी बताएंगे ताकि आपको डर ना लगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोग यहाँ से पढ़ सकें। और हमारा जो टास्क है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ से पढ़ा सकें, उनको नॉलेज दे सकें इजी लैंग्वेज में, हिंदी में आसानी से उनको समझा सकें, एक एक चीज को बारीकी से बता सकें कि कौन से फंक्शन का, कौन से मॉड्यूल का कैसे यूज करना है। सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, आप डरिए नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ये लाइन आपने सुनी होगी कि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, मतलब जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो परफेक्ट होते हैं। तो मैं भी आपको यहाँ पर कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए, आप परफेक्ट बन जाएंगे। आपको कैसे परफेक्ट करना है वो रास्ता हम बताएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस खुद को करना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।